अमेरिका ईरान युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हॉर्मूज संकट लगातार बना हुआ है और ईरान ने जो हॉर्मूज पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उससे कहीं न कहीं पूरे विश्व स्तर पर ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई है। ईंधन की आपूर्ति बाधित होने से जो डिमांड और सप्लाई का जो एक प्रकार से संतुलन रहता है, वो संतुलन बिगड़ गया है। सभी देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है, भारत में भी ऐसा है, क्योंकि भारत तो एक तो खपत ज़्यादा है और भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, तो खपत तो ज़्यादा होगी ही। और डिमांड के अनुसार भारत को अगर नहीं मिल पा रहा है ईंधन, तो सीधी बात है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों संतुलित होते हैं तो महंगाई बढ़ती है। यानी कि सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे कम हुई है और डिमांड उतनी ही है बनी हुई है, तो सीधी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। ये नेचुरल है, नेचुरल किसी भी बात में। आप लोगों ने नेचुरल वे में देखा भी होगा, सब्जियों में देखा होगा, आलू की मान लो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है तो वो महंगा हो जाता है। ऐसे ही ईंधन के साथ भी है, ईंधन भी आपूर्ति बाधित होने के कारण अपनी जो उसका एक्चुअल रेट है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईंधन की बढ़ोतरी से बहुत सारी चीज़ों में प्रभावित होती हैं, खासतौर से महंगाई तो बढ़ती ही है और दूसरी चीज़ें कई इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है और हो सकता है ये सच भी पूरी तरह से हो भी रहा हो कि लोग या जनता जो ईंधन से संबंधित जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले वाहन हैं उनको कम खरीद रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है और ये भी एक प्रकार से चिंता का विषय होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी लगातार चलना चाहिए, उसमें भी डिमांड बराबर बनी रहना चाहिए ताकि देश की तरक्की में बिल्कुल उसका भी योगदान बना रहे। अगर कहीं ना कहीं ये संकट लगातार अगर लंबे समय तक बना रहता है तो फिर निश्चित बात है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड में जो मतलब एक प्रकार से उतार चढ़ाव आ सकता है और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों का, जनता का रुझान बढ़ सकता है और इलेक्ट्रिक वाहन। लेकिन एक बात और फिर से बात है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की सप्लाई जितनी डिमांड है उसके बराबर नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भी वृद्धि होगी। मैंने नेचुरल वे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 100 गाड़ियों की डिमांड है और 100 ही सप्लाई हो रही है तो डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है, इस वजह से किसी प्रकार की रेट बढ़ने की आशंका नहीं रहती। लेकिन डिमांड 100 गाड़ियों की है प्रतिदिन की और सप्लाई केवल 50 गाड़ियां हो रही हैं, तो सीधी बात है कि उस व्हीकल्स के रेट में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में भी हो सकता है कि भविष्य में महंगाई बढ़ती हुई दिखे आपको या उसके रेट में बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है।